नमस्कार। हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में हटेगा कर्फ्यू, बसें चलाने पर नहीं हुआ कोई निर्णय। कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला। हिमाचल में भी खुलेंगे शराब के ठेके। एचआरटीसी को कर्मचारियों के वेतन व पेंशन अदायगी के लिए 55 करोड़ मंजूर। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना, खुलेंगी हलवाई की दुकानें। चंडीगढ़ व पंचकुला में फंसे लोगों के लिए हिमाचल भवन से चलेंगी एचआरटीसी बसें। डीजीपी बोले, ऑरेंज जोन में जिला के अंदर मूवमेंट के लिए परमिट जरूरी, इंटरस्टेट पूरी तरह बैन। हिमाचल में 3 और पॉजिटिव मरीज हुए ठीक, एक्टिव मामले रह गए 2। वीरभद्र की सलाह, प्राइवेट स्कूलों के टीचर स्टाफ को लॉकडाउन अवधि की सैलरी दे सरकार। आनी में महिला कांस्टेबल के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर अभद्र कमेंट करने वालों पर केस। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने अभी बसें न चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन में 50% डिपो क्षमता और बस में बिठाई जाने वाली सवारियों की क्षमता के अनुसार बसें चल सकती हैं। इस मुद्दे पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई। सभी मंत्री बसें न चलाने के पक्ष में दिखे। इसके चलते फिलहाल सरकार ने बसें चलाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा हिमाचल में कर्फ्यू को हटाने का भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल में केंद्र के निर्देशानुसार लॉकडाउन जारी रहेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कोविड-19 व वित्तीय स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने का निर्णय भी लिया गया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 15 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर छूट दी गई। जयराम कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को 1 जून 2020 से लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि 31 मई 2021 तक चलेगी। वहीं पुरानी पॉलिसी 31 मई 2020 तक जारी रहेगी। इसके अलावा कोविड-19 अवधि के अनुसार ठेके बंद रहने से रिटेल एक्साइज लाइसेंस की फीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रिटेल लाइसेंसी 2019-20 का बचा हुआ कोटा भी उठा सकेंगे, जिन्होंने 31 मार्च तक फीस जमा करवा दी है। नई टोल पॉलिसी भी 1 जून 2020 से लागू होगी, 31 मई 2021 तक चलेगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 3 प्रेजेंटेशन दी, जिसमें आर्थिक सुधारों को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई। दूसरी, स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ विभाग में आज तक के काम की समीक्षा के साथ आगामी रणनीति बनाई गई। तीसरी में रेवेन्यू विभाग की प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें आज तक के नुकसान, कोविड-19 पर खर्च राशि और प्रदेश के भीतर लोगों के हालात पर मंथन किया गया। कैबिनेट ने आईजीएमसी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार शराब के ठेके भी खुलेंगे। कैबिनेट की बैठक में बसों का टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स व अन्य टैक्स अगले 3 माह के लिए नहीं लिया जाएगा। साथ ही एचआरटीसी को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन अदायगी के लिए 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए दी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को 2000 की एक और किश्त देने का निर्णय लिया गया है। सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पुष्प व सब्जी उत्पादकों को कोरोना महामारी में काफी नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर व बागवानी विभाग को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए गए हैं। पूरा आकलन कर आगामी कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद सरकार ऐसे लोगों की सहायता करने को लेकर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग के पास पंजीकृत बार से भी बिक्री के अनुसार फीस ली जाएगी। मनरेगा की तर्ज पर सरकार ने नौकरी खो चुके शहरी लोगों को रोजगार गारंटी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 54 शहरी निकायों जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत व नगर निगम में लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 1 साल के लिए 120 दिन का रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। जो लोग बाहरी राज्य से आए हैं और रोजगार खो चुके हैं, उन्हें इस योजना से काफी लाभ होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कोरोना लॉकडाउन के चलते रोजगार खो चुके लोगों के लिए और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हिमाचली लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल वापस जाने वाले लोगों को एचआरटीसी की बसों से भेजा जाएगा। हिमाचल के अलग अलग जिलों के अनुसार बसें हिमाचल भवन से रवाना होंगी। जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी राजीव कुमार, वीरेंद्र कालिया और एजीएम अनिल कपूर ने बताया कि चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में फंसे लोग जो घर जाना चाहते हैं उन्हें एचआरटीसी की बसों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को प्रारंभिक मेडिकल चेकअप के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भेजा जाएगा। कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर के लिए 3 मई, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के लिए 4 मई को और शिमला, सोलन, किन्नौर व सिरमौर के लिए 5 मई को बसें रवाना होंगी। हिमाचल वापसी के इच्छुक लोगों को सुबह 6 बजे हिमाचल भवन पहुंचना होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन 3 में लोगों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि हिमाचल में कोई रेड जोन नहीं है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन, हमीरपुर व सिरमौर जिले ऑरेंज जोन में हैं। वहीं बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, शिमला व लाहौल स्पीति जिले ग्रीन जोन में हैं। ऑरेंज जोन में 4 व्हीलर और टैक्सी को अनुमति होगी, यानी चालक के अलावा और 2 लोग बैठ सकते हैं। ग्रीन जोन में इसके अलावा बसें चल पाएंगी। ये डिपो क्षमता की 50% और एक बस में 50% यात्रियों की क्षमता के तहत चल सकेंगी। हिमाचल में कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर है। 3 और मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अब हिमाचल में एक्टिव केस 2 रह गए हैं। 33 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंबा जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। आज ठीक हुए मरीजों में 1 चंबा और 2 ऊना जिला के मरीज हैं। अब ऊना जिला में 1 कोरोना पॉजिटिव का एक्टिव केस बचा है। 15 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो सिरमौर और ऊना जिला में 1-1 एक्टिव केस शेष बचा है। सिरमौर का कोरोना पॉजिटिव बद्दी और ऊना का मरीज भोटा में दाखिल है। टांडा अस्पताल में अब कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज दाखिल नहीं है। चंबा के कोरोना मुक्त होने के बाद हिमाचल के 10 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। हिमाचल में पिछले 10 दिन से अब तक कोई नया मामला नहीं आया है। आज 370 सैंपल जांच को लिए गए। अब तक 144 सैंपल नेगेटिव आए हैं। 226 की रिपोर्ट आनी बाकी है। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजकीय कोष में एक्साइज व अन्य टैक्स न मिलने से सरकारी खर्च चलाना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्रदेश सरकार को केंद्र से इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए। वे लोग जो लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे पड़े हैं उन्हें पूरे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत लाने की कोई सरकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। निजी स्कूलों के अध्यापकों और स्टाफ को लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान सरकार को ही करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन संस्थानों से इस दौरान की बच्चों से फीस न लेने को कहा है। ये बातें उन्होंने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से उत्पन्न लोगों की समस्याओं और उनके निदान बारे सीएम जयराम ठाकुर को एक विस्तृत पत्र में लिखी हैं। पुलिस थाना आनी के अंतर्गत ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ फेसबुक पर डाली पोस्ट पर अभद्र भाषा का प्रयोग कमेंट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
डीएसपी आनी अनिल कुमार ने बताया कि 28 अप्रैल को आनी पुलिस की टीम एसएचओ आनी की अगुवाई में आनी कस्बे में गश्त पर थी। बिना कारण और बिना अनुमति सड़कों पर वाहन लेकर निकले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी। एक कार चालक को रोककर उससे कागजात मांगे गए। वैध अनुमति न दिखा पाने पर कार चालक और महिला कांस्टेबल में बहस हो गई, जिसके बाद कार चालक का चालान कर दिया गया। इस वाकया के बाद कार चालक ने अपने फेसबुक पेज पर घटना का जिक्र करते हुए नाराजगी भरी एक पोस्ट डाली, जिस पर कुछ एक लोगों ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद युवक ने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन महिला कांस्टेबल ने उनके खिलाफ आनी थाना में केस दर्ज करवा दिया। डीएसपी आनी अनिल कुमार ने चेताया कि किसी भी महिला के खिलाफ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।